गुड़ामालानी के लिए ब्लैक डे है आज, और इस ब्लैक डे के अंदर खबर बतलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी रुदन गले के साथ में कुछ बातें ज़रूर बतलाना चाहूँगा कि कल का जो हादसा था संपूर्ण भारत में झकझोर देने वाला हादसा था। 5 दोस्त जिनका नाम दिलीप सिंह, पांचाराम, प्रकाश, शंभू सिंह और मोहन सिंह, पांचों दोस्त कल रात्रि के दिन में सभी किसी काम से सिणधरी गए हुए थे। जब वो वापस आ रहे थे तभी उनका ट्रक के सामने उनके स्कॉर्पियो कार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अंदर घटनास्थल पर ही आग लग गई। आग लगने के दौरान ग्रामीणों की मशक्क़त के बाद में जो ड्राइवर था, स्कॉर्पियो चालक था, दिलीप सिंह को कड़ी मशक्क़त के बाद में बाहर निकाल करके उनको जोधपुर रेफ़र किया गया और पूरी की पूरी जो स्कॉर्पियो कार थी वो आग की लपटों ने घेर लिया, आग से घिर गई। 4 दोस्त मोहन सिंह, पांचाराम, प्रकाश और उनके साथ में शंभू सिंह, चारों दोस्त एक साथ में स्वर्ग सिधार गए। बड़ी दुखद और अनहोनी घटना है। मैंने आज इस पूरी घटना को सुना, कोई खबर प्रेस नहीं की, सनसनी ना फैले, लेकिन फिर भी मैं आज मेरे कदम उस पीड़ित परिवारों तक पहुंच रहे थे। इंडिया न्यूज़ का हाथों में माइक लेकर के जब मैं उस परिवार से मिलने पहुंचा, विलाप के सिवाय कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सभी परिवारों के अंदर एक ऐसी घटना कि इससे बड़ी दर्दनाक हादसा या कोई घटना हो नहीं सकती। पूरी रात के अंदर परिवार वाले विलाप कर रहे थे। किसी ने बेटा खोया है, किसी ने पति खोया है, और सब ये सोच रहे थे कि काश हमारा वो लड़का जो सिणधरी गया था वो वापस आ जाए। लेकिन देखो, होने को कुछ और मंजूर था और हुआ कुछ ऐसा ही। 5 दोस्त में से एक दोस्त सलामत बचा और 4 दोस्त को आग की लपटों ने घेर लिया। जब वे सिणधरी से आ रहे थे तो सामने की ओर ट्रक जा रहा था, यानी सिणधरी की ओर ट्रक जा रहा था, और रास्ते के अंदर भीषण भिड़ंत हुई तो आग की लपटों ने स्कॉर्पियो को घेर लिया। और स्कॉर्पियो को घेरा तो इस तरीके से घेरा कि चारों दोस्त को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्क़त की और चालक दिलीप सिंह को बाहर निकाला, और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को बुला करके उनको तुरंत जोधपुर में किसी बड़े अस्पताल के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया, गोयल हॉस्पिटल जिनका नाम बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर जो मेगा हाईवे पर है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैंने मेरे परिवार के अंदर ऐसी घटना को झेला, इसलिए मेरे कदम बहुत लड़खड़ा रहे थे। फिर भी मैं वहाँ गया, खबर नहीं है, बस जानकारी दे रहा हूँ। फिर भी मैं वहाँ गया, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद में कुछ बोल नहीं रहा था। हमारे इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर होने के नाते मैंने वहाँ खबर को प्रेस किया। लेकिन आज दिन है, सच ये मानो कि ईश्वर से गुजारिश करूँ कि ऐसा दिन कभी भी हिंदुस्तान के किसी इलाके के अंदर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस चारों में से किसी को हिलने का मौका तक नहीं मिला। अगर कोई एक व्यक्ति भी हिल भी जाता तो भी कुछ बाहर निकलने के चांस बढ़ जाते थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। चारों शव हालत इतनी सख्त विक्षिप्त है कि उनको देखने के बाद ये नहीं पता लगाया जा रहा है कि किसका शव किस नाम से, कौन व्यक्ति कौन क्या है, कोई पता नहीं है। ये लगभग घटना हुई थी रात्रि के अंदर 12 बजे के आसपास। आज सुबह 10 बजे के आसपास जोधपुर से डॉक्टर की टीम आई और परिजनों के ब्लड सैंपल लेकर के डीएनए की जांच में जुट गई। कहा जा रहा है कि अगले दिन, यानी कि लगभग 30 घंटे बाद में शव है वो गुड़ामालानी पहुंचने के आसार हैं। लेकिन जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना पति खोया है, जिसने अपने परिवार का सदस्य खोया, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल है, किसी की 30 बताई जा रही, किसी की 25 बताई जा रही है, वे कैसे रहते होंगे? आज उनकी क्या दिनचर्या होगी? उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी? लेकिन आप युवा हैं और खबर को सुन रही हैं तो ज़रूर आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप पीछे परिवारों के लिए कितना दुख छोड़ के जाते हैं, उसकी आज मैंने मेरे आँखों के सामने जो देखा, जो एक रुदन देखा, जो कि विलाप देखा, उसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। पूरे दिन सोचा कि आज एपिसोड बना करके दर्शकों के लिए कुछ छोड़ा जाए, लेकिन इस ब्लैक डे ने इतना मजबूर किया कि खबर तो प्रेस करके मैं बतला ही रहा हूँ, लेकिन एक संकेत भी छोड़ के जा रहा हूँ कि सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी के साथ चलिएगा। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार होता नहीं है, और सच्चाई भी यही है। कह रहे हैं कि 30 घंटे बाद में जब भी शव पहुँचेगा, लेकिन शव की जो हालत है वो फ़ोटो तो मैं आपको नहीं दिखला सकता, लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई है उनको जो शव के रूप में मैं देख रहा हूँ, पैरों तले ज़मीन खिंच रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि पल भर के अंदर इतनी हसीन और इतनी रंगीन ज़िंदगी किस तरीके से कहाँ पहुँच गई है।
मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, राज्य मंत्री के बिश्नोई ने भी ट्वीट किया, और जिन जिन 4 लोगों ने अपना जीवन खोया है उनके घरों में ग्रामीण परिवेश से लोग पहुँचे, लेकिन हर कोई नम था, हर कोई विलाप कर रहा था, अपने मन से आंसू बहा रहा था। और कईयों की तो माताएं, कईयों की बहनें, पत्नियां इस तरीके से हालात में थी कि बयां नहीं कर सकता। 1-2 परिवार में वहाँ भी मिला, उनके परिवार के सारे सदस्य बेहोशी की नज़र में है। भगवान ऐसा कभी नहीं करें, ईश्वर ऐसा कभी नहीं करें, लेकिन ईश्वर की जिम्मेदारी के साथ में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सड़क पर चलें तो सुरक्षित चलें, सही तरीके से चलें। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार होता नहीं है। अगर आप साथ में होते हैं, अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया मजबूत रहेगी। कहते हैं कि हसरत नहीं, अरमान नहीं, यादों के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं। मुसीबत भरी ज़िंदगी में कौन किसका साथ होता है, छाया भी साथ नहीं होती है जब अंधेरा होता है। खबर भाई नहीं है, इस बात को ज़रूर सुनना। बस ये दुख, ये पीड़ाएं बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, महफूज रहें, अपने परिवार के सदस्यों की हिफाजत करते हुए रहें, अपने जीवन को अनमोल समझें और ये समझें कि हमारा पल पल कीमती है। ईश्वर से यही गुजारिश करूँगा कि गुड़ामालानी ही नहीं अपितु दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी दर्दनाक घटना न हो। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ में। जैसे ही उनके शव यहाँ पहुँचेंगे कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन इंडिया न्यूज़ के मार्फत जुड़े रहें, टेलीविज़न, टेलीफोन या कहूँ कि लाइव रिपोर्टिंग के मार्फत सुने रहें। खबर अच्छी लगी है, अच्छी तो अब काय की लगी है, लेकिन जानकारी आप तक पहुँची है तो शेयर ज़रूर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त वही जैक्स, मैं मनोज विश्नोई, गुड़ामालानी से रेड प्लस न्यूज़ के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।